हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2021 में एमपीएसई 003 बुक का पूछे जाने वाला क्वेश्चन नंबर 8, इमैनुअल कांट के मानव ज्ञान के अनभावातीत आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रशिक्षण। इमैनुअल कांट का पारलौकिक आदर्शवाद एक दार्शनिक स्थिति है जो दुनिया के हमारे अनुभव को आकार देने में मानवीय कारण की सक्रिय भूमिका पर जोर देती है। कांट के अनुसार ज्ञान केवल बाहरी वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता या निष्क्रिय धारणा के माध्यम से हमें नहीं दिया जाता। इसके बजाय उनका तर्क यह था कि दुनिया के बारे में हमारी समझ विचारों और सिद्धांतों की जन्मजात श्रेणियों द्वारा संरचित है जो किसी भी अनुभव को समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, जिसके अनुभव से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। कांट का पारलौकिक आदर्शवाद नामात्र और अभूतपूर्व क्षेत्रों के बीच उनके अंतर पर केंद्रित है। संज्ञा हम क्षेत्र हमारी अवधारणात्मक क्षमताओं से परे चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जैसे वह स्वयं में है। दूसरी ओर अभूतपूर्व क्षेत्र दुनिया के हमारे अनुभव को शामिल करता है जैसा कि यह हमें दिखाई देता है, हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं द्वारा आकार दिया गया है। कांट का तर्क है कि हम कभी भी चीज़ों को उस रूप में नहीं जान सकते जिस रूप में वह वास्तव में अपने आप में है, लेकिन हम अपनी सहज अवधारणाओं और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के माध्यम से अभूतपूर्व क्षेत्र को समझ और अध्ययन कर सकते हैं। कांट के पारलौकिक आदर्शवाद का एक प्रासंगिक उदाहरण अंतरिक्ष और समय की उनकी समझ है। अंतरिक्ष और समय की उनका तर्क है कि स्थान और समय हमारे दिमाग से स्वतंत्र रूप से विद्यमान वस्तुनिष्ठ इकाइयां नहीं हैं, बल्कि वह अंतर्ज्ञान के रूप में है जो हमारे अनुभव की संरचना करते हैं। किसी भी धारणा के घटित होने के लिए स्थान और समय आवश्यक शर्तें हैं। जैसे कि कोई घटना घटित हुई तो हम देखेंगे कि वह किस समय हुई और किस स्थान पर हुई। तो यह जानना हमारे लिए बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं, और वह संवेदी डेटा से प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं द्वारा लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वस्तु का अनुभव करते हैं तो हम उसे उसकी स्थानिक और लौकिक विशेषताओं से अलग नहीं कर सकते। किसी वस्तु के बारे में हमारी धारणा में आवश्यक रूप से अंतरिक्ष में उसके स्थान और समय के एक विशेष क्षण में उसके अस्तित्व के बारे में जागरूकता शामिल होती है। कांट के पारलौकिक आदर्शवाद का एक और उदाहरण हम देखें तो वहाँ है कि समझ की श्रेणियों की उनकी अवधारणा। कांट का मानना है कि मस्तिष्क में जन्मजात श्रेणियों या अवधारणाओं का एक समूह होता है जो हमारे अनुभव को व्यवस्थित करने और समझने के लिए आवश्यक है। यह श्रेणियां जैसे कार्य, कारण, पदार्थ और मात्र दुनिया के बारे में हमारी समझ की संरचना करती है और हमें सुसंगत विचार और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी गेंद को पहाड़ी से लुढ़कते हुए देखते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से यह समझने के लिए कार्य कारण की अवधारणा लागू करते हैं कि गेंद की गति उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। कांट का पारलौकिक आदर्शवाद नैतिकता और सदाचार तक फैला हुआ है। उनका मानना है, यह तर्क है कि नैतिक सिद्धांत अनुभवजन्य टिप्पणियों या आकस्मिक तथ्यों से प्राप्त नहीं होते, बल्कि मनुष्य की अंतर्निहित तर्क संगतता पर आधारित होते हैं। कांट स्पष्ट अनिवार्यता को नैतिकता के सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि हमें उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए जिन्हें बिना किसी विरोधाभास के स्वाभाविक रूप से लागू किया जा सकता है। यह सिद्धांत स्वयं कारण की प्रकृति से लिया गया है और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम देखें तो यदि झूठ को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता
तो यह विश्वास की अवधारणा को कमज़ोर कर देता और संसार को अर्थहीन बना देता। इस प्रकार स्पष्ट अनिवार्यता का खंडन करता है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो कांट का पारलौकिक आदर्शवाद इस बात पर जोर देता है कि मानवीय तर्क दुनिया के हमारे अनुभव की संरचना में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जन्मजात श्रेणियों और सिद्धांतों जैसे कि स्थान, समय और समझ की श्रेणियों के माध्यम से हम अपनी धारणाओं को समझने और सुसंगत ज्ञान बनाने में सक्षम हैं। यह परिप्रेक्ष्य नैतिकता का तक फैला हुआ है, जहाँ कांट का तर्क है कि नैतिक सिद्धांत मनुष्य की तर्क संगत प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यह उदाहरण कांट के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं कि कारण ज्ञान का निष्क्रिय रिसीवर नहीं है, बल्कि वास्तविकता की हमारी समझ को आकार देने में एक सक्रिय आवश्यक घटक है।